हेलो गाइस। लॉन्ग टाइम नो सी। तो चलो, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमबीए सीईटी की मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जो लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट्स ऑफ एमबीए सीईटी एग्जाम, जो डेट्स अभी तक नहीं आया है, जिनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिनको सिर्फ टॉप कॉलेजेस में जाना है एमबीए सीईटी का जो उनका ड्रीम है, अपना अपना मुंबई में, पुणे में, अपने रिस्पेक्टिव सिटीज में, वहां पे आपको जाना है, इसके लिए आप लगे हुए हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट किस उन लोगों के लिए है जो लोग रेगुलरली मॉक्स दे रहे हैं, जो लोग रेगुलरली मॉक्स दे रहे हैं लेकिन जिनका स्कोर एक रेंज में स्टिक हो चुका है। जैसे किसी का 60 to 70 के बीच में स्टक हुआ। करेक्ट। रेगुलर मॉक्स मतलब क्या, फ्रीक्वेंट मॉक्स मतलब क्या कि 2 मॉक्स पर मंथ यार। 2 मॉक्स पर मंथ तो 2 यार, 15-15 दिन में एक मॉक तो दे दे रहना चाहिए आपने। नहीं तो फिर 150 मिनट, 150 मिनट, 2.5 घंटा बैठने की ताकत ही नहीं रहेगी। ये पकड़ के चलो। ठीक है। तो किसी का स्कोर 70 to 80 के बीच में अटका हुआ है, किसी का स्कोर 100 to 110 के बीच में अटका हुआ है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हमारे पास कि जिनका स्कोर 115 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका स्कोर कम से कम 5 या 10 मार्क से जरूर बढ़ेगा। कम से कम 5 या 10 मार्क से जरूर बढ़ेगा। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो एमबीए सीईटी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है। लास्ट 2 साल से तो उन्होंने, जब से आईबीपीएस ने कंडक्ट करना छोड़ दिया है, तब से तो पूरा उन्होंने गड़बड़ कर दिया। कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन किसके बाद आते हैं, सेक्शनल कुछ है भी कि नहीं, सेक्शनल वेटेज कुछ भी नहीं पता है। लास्ट ईयर एक मॉक में, सॉरी एक स्लॉट में क्वांट के समवेयर अराउंड 50 क्वेश्चन आए थे, तो एक स्लॉट में 2021 में एक क्वांट में कुछ 90 क्वेश्चन आए थे। बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, आपने स्टडी ऑल द टॉपिक्स। मैंने एक वीडियो दिया हुआ था आपको, एक रिसेंटली लास्ट लास्ट 8-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने 70-75 डेज का पूरा स्टडी प्लान बनाया हुआ है। तो वो स्टडी प्लान में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं डे बाय डे, वो सभी के सभी आपको प्रिपेयर करने चाहिए, पहली चीज। ठीक है। अगर आप बोलोगे उसमें से कि भाई मैं 5 टॉपिक छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर ही 5 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे। अभी तो 200 क्वेश्चन है ही नहीं ना आपके पास, फिर 150 में से 195 में से आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो पहले तो ये। दूसरी चीज कि सीईटी के जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, मेक श्योर कि वो प्लेटफॉर्म पे जंबल पैराग्राफ, जंबल पेपर भी रहे एंड स्ट्रक्चर्ड पेपर भी। जंबल पेपर मतलब कौन सा, जो एमबीए सीईटी 21 एंड एमबीए सीईटी 22 में जो टाइप के पेपर आए, कभी एक क्वेश्चन आपको वीए का आ जाएगा, एक आरसी का आ जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको क्वांट का क्वेश्चन दिखेगा, उसके तुरंत बाद आपको एलआर का क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद शायद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या नॉन वर्बल रीजनिंग का दिख सकता है, उसके बाद फिर से डीआई का दिखेगा। तो ये हो गया आपका जंबल पेपर। एंड स्ट्रक्चर्ड पेपर माने क्या, कि यहाँ पे आपको सिक्वेंसली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो बराबर 25 आएंगे, फिर आपको वीए आरसी के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बराबर 50 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको क्यूए डीआई डीएस एंड डेटा कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं तो वो 50 क्वेश्चन आएंगे, एंड फाइनली एलआर के क्वेश्चन आते हैं तो वो 70। तो आपने हर मंथ में जो 2 मॉक्स देने वाले हो, उसमें से एक मॉक जंबल पेपर पे होना चाहिए एंड एक मॉक जंबल स्ट्रक्चर्ड पेपर पे होना चाहिए हर मंथ, जरूर। क्योंकि अभी तक सीईटी का एग्जाम कौन कंडक्ट करने वाला है, कब करने का कंडक्ट करने वाला है, किस टाइप का पेपर कंडक्ट करने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। डीडी को भी शायद शायद ही पता रहे। ठीक है। तो अगर जंबल पेपर आता है तो आपने 150 मिनट्स किस तरीके से मैनेज करने चाहिए, ये मिनट बाय मिनट का मैंने ब्रेक डाउन दिया। देखो ढंग से कि पहले तो 150 मिनट्स को, जब भी पेपर स्टार्ट होता है उसके पहले राइट डाउन द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिकली फॉर क्यू एंड एरर टॉपिक्स। आई एम नॉट राइटिंग डाउन ए आरसी के टॉपिक्स इन दिस, क्योंकि बी आरसी में शॉर्ट एनालिसिस क्या करोगे आप, आपका आरसी एक तो स्ट्रेंथ रहेगा या तो नहीं रहेगा। आरसी में भी कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे रहेंगे जो आपको स्ट्रांग लगते हैं, या आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तो फिर नहीं कर पाओगे। ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आपको करेक्ट आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। इसलिए आपका स्वॉट एनालिसिस क्यूए एंड एलआर के टॉपिक्स का बहुत अच्छे तरीके से रेडी होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या, कि आपके स्ट्रेंथ के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं, मतलब जो टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मैं दे दूं तो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉपिक इन योर स्ट्रेंथ। वीकनेस मतलब आप इसको 2-3 मिनट दे दो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये हो गया वीकनेस।
अपॉर्चुनिटी मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन आया और उसमें देख लिया ढंग से, समझ में आ गया, तो जैसे इनपुट आउटपुट होता है यूजुअली कोडिंग डिकोडिंग में भी होता है कि समझ में आ गया तो फटक से होता है, नहीं हुआ तो नहीं आया, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको टॉपिक नहीं आता। ये हो गया अपॉर्चुनिटी, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। एंड थ्रेट मतलब क्या कि थ्रेट में ये टॉपिक्स आपने देखे बराबर छोड़ देने चाहिए, नॉट इन लेस देन 5 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मार्क्स इज वेरी वेरी। तो जैसे ही आपका शॉर्ट एनालिसिस रेडी रहेगा, पेपर आने के पहले आपके माइंड में सब कुछ रेडी होना चाहिए कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा या करूंगा मतलब करूंगा, एंड ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नहीं करूंगा, एंड कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो मैं ट्रायल एंड क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन ले। तो आपने 150 मिनट्स को 5 स्लॉट में 30 मिनट के 5 स्लॉट रखने चाहिए, जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि हर 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन 50th क्वेश्चन पे रहो, irrespective of how many questions you have solved and how many questions you have solved। 50वें क्वेश्चन, क्योंकि मॉक्स दे रहे हो यार, मॉक्स में ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, तो ये एक स्ट्रेटेजी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। जंबल पेपर में हर 30वें मिनट पे आपने 50वें क्वेश्चन पे होना चाहिए, मतलब 1 घंटे में 100 और 2 घंटे में 200। तो बाकी के 30 मिनट में क्या करेंगे? वही तो है सबसे इम्पोर्टेंट, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है जहां पे आपका स्कोरिंग बढ़ेगा। क्योंकि पहले 30 मिनट में, पहले 120 मिनट में क्या सॉल्व करने हैं आपने? क्यूए के जो वन लाइनर क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, या जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं। VARC का ओनली ग्रामर एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट टेक मोर देन 20-30 सेकंड्स पर क्वेश्चन। LRK ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, या फिर सेट बेस्ड क्वेश्चंस बट व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इन लेस देन 3 मिनट्स। 5 क्वेश्चन 3 मिनट में हो रहे तो वो टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में इजी DI के सेट्स करने हैं, छोड़ने नहीं है, सब कुछ लास्ट के 30 मिनट के लिए मत छोड़ो। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के इजी DI के सेट्स हो जाएंगे, डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन के ऑल क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चंस कम से कम आते हैं, उससे ज्यादा भी आते हैं। एंड नॉन वर्बल रीजनिंग तो पूरा का पूरा करना है, उसके उसमें क्या छोड़ोगे, उसमें डिफिकल्ट क्या है? व्हाट नॉट टू सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट नॉट टू सॉल्व इन दोज 120 मिनट्स इज क्यूए के जो लेंदी क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली स्पेशली फ्रॉम योर वीक जोन, तो ये सॉल्व मत करो लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो। क्योंकि पहले ही पहली चीज तो वीक जोन है, अपॉर्चुनिटी वाला भी नहीं है, वीक जोन है, ये आपको नहीं आने वाला है, आप इसको 5 मिनट दिए और 1 मार्क लिया तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, दैट इज अ क्राइम। तो ये टॉपिक पहले तो छोड़ने। उसके बाद पहले 120 मिनट में क्वेश्चंस ऑफ आरसी, आरसी पढ़ो भी मत, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आरसी जहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे वो आरसी आप पढ़ो भी मत, ठीक है, 30 मिनट के लिए रखो। LR में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पजल्स एंड डिफिकल्ट सेट्स विद मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। डिफिकल्ट सेट्स मतलब नॉट ओनली रिलेटेड टू पजल्स, इनपुट आउटपुट आ गया, सपोज करो ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन सेट डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको अटेम्प्ट कर दो, छोड़ दो। मार्क फॉर लेटर, रिव्यू फॉर लेटर। कोडिंग डिकोडिंग आपसे अभी नहीं बन रहा है, ब्लड रिलेशन शायद फैमिली ट्री एक आधा डिफिकल्ट हो सकता है, अभी नहीं बन रहा है, छोड़ दो। एंड पजल्स तो पूरे के पूरे छोड़, पजल्स तो देखना भी नहीं, सॉल्व भी नहीं करना है। पर पजल आपने मैक्सिमम 1 मिनट स्पेंड करना है, मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। और वो भी क्यों स्पेंड करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता। एंड DI भी मॉडरेट टू इजी DI के सेट आपने सॉल्व कर लिया, मॉडरेट डिफिकल्ट जो आपको लगता है कि कैलकुलेशन की हुई है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस का दिया है, या फिर टाइम एंड वर्क का दिया है, या फिर कोई एक्स्ट्रा टाइप का दिया है, या फिर 2 या 3 डेटा सेट दिए हुए, तो वो टाइप के सेट्स आपने आखिरी के लिए छोड़ने चाहिए। तो ऐसे कितने सेट्स, कितने क्वेश्चंस बचेंगे आपके? आरसी के समवेयर अराउंड 25 क्वेश्चंस। LR के अगर पजल्स जंबल पेपर में 30-35-30 क्वेश्चंस अगर आ गए पजल्स के 5-6 सेट, तो वो। एंड DI के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब ये 50, ये 160, ये 60 छोड़ के आपके 120 मिनट्स में 140 क्वेश्चंस विथ ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एक्यूरेसी सॉल्व होने ही चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो भी 140 क्वेश्चंस विथ मिनिमम 50% ऑफ द एक्यूरेसी सॉल्व होने ही चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, 84 to 90 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे 60% एक्यूरेसी पे, एंड यहाँ पे 55 to 60 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आखिरी के 30 मिनट में क्या करना है? आखिरी के 30 मिनट में क्या करना है, उसके पहले जब मैंने ये टॉपिक बताया कि जो क्वेश्चंस छोड़ने हैं
उनसे रिलेटेड क्या करना है, तो जब आपको एक पजल दिखता है, जब भी आप रफ शीट लेके मॉक टेस्ट लेने देने के लिए बैठते हो, तो सबसे पहले तो उसके फर्स्ट पेज पे एक छोटा सा सेक्शन बना, यहाँ पे लिखो आरसी, यहाँ पे लिखो पजल्स, और यहाँ पे लिखो डीआई। सपोज करो आपका एक पजल का सेट आया, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12, 5 6 7 क्वेश्चन है। क्या अरेंजमेंट के ऊपर वो पजल है वो लिखो, कि सपोज करो लीनियर अरेंजमेंट है, एंड 3 पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर है, 6 पर्सन फेसिंग नॉर्थ, 6 persons facing north, and 6 cities giving seminars on 6 days. दूसरा एक सेट मिला आपको, विच इज इन क्वेश्चन नंबर 31 to 35। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, इनसाइड आउटसाइड, इन एंड आउट हो रहा है, एंड उसके साथ साथ एक और पैरामीटर, +1 पैरामीटर, मे बी फैमिली ट्री और समथिंग। इसके बाद आपको एक और सेट मिलेगा, डीआई का बाद में देखते हैं, मैं पजल्स को बारे में बता देता हूँ, वो आप सब जगह पे रेप्लिकेट करना है। नेक्स्ट एक पजल दिखा आपने 51 to 55। यहाँ पे आपने क्या देखा, कि यहाँ पे आपने फ्लोर अरेंजमेंट देखा, कि 6 फ्लोर पे 6 लोग रह रहे हैं, 6 फ्लोर्स, देन 6 कलर्स एंड समथिंग। तो जब आप 120 मिनट पे हो जाओगे, 120 मिनट से कम में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, तो 120वें मिनट में या 110वें मिनट में, 100 to 120 मिनट में जब भी आपके पहला राउंड हो जाता है, एट द एंड ऑफ 120th मिनट यू शुड बी ऑन क्वेश्चन नंबर 200, मैक्सिमम 120। उसके पहले अगर आप पहुंच जाते हो 100 200वें क्वेश्चन पे 100 मिनट में भी, तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सेकेंड राउंड में, फाइनल लेग में आपका स्कोर इंप्रूव करने का अपॉर्चुनिटी। तो जब आप 100 120वें मिनट में 200वें क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, तो आपके पास आरसी, सपोज करो RC1, जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 टू समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो ये आरसी है मेरा। आप 30 सेकेंड, मैंने क्या बोला, स्पेंड करो, क्यों पढ़ो, क्योंकि देख लो कि आपके आरसी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए, क्वेश्चन टाइप्स क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन टाइप्स क्या दिए हुए हैं, एंड आरसी का डिफिकल्टी लेवल इजी, मॉडरेट या डिफिकल्टी, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से डिफरेंट रहेगा, आपके हिसाब से डिफरेंट। सेम इज द केस फॉर डीआई। तो आपके पास एट द एंड ऑफ 200th क्वेश्चन यू हैव समवेयर अराउंड 30 to 50 minutes with you, and clear bifurcation of the sets of RC, puzzles and data interpretation। उसके बाद आपने उनको कैटेगराइज करना है इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट की कैटेगरी में। ये सेट, सपोज करो लीनियर अरेंजमेंट, आपको एक साइड में फेस कर रहे सब लोग, नॉर्थ में फेसिंग नॉर्थ, तो आपको शायद इजी जा सकता है। इनसाइड आउटसाइड सर्कुलर अरेंजमेंट यूजुअली लोगों को डिफिकल्ट जाता है, तो आप यहाँ पे डिफिकल्ट लिखो, क्योंकि उसके साथ एक और पैरामीटर उन्होंने जोड़ दिया। फ्लोर अरेंजमेंट यूजुअली लोगों को मॉडरेट जाता है, यहाँ पे मॉडरेट लिखो। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरे एक्टिविटी करने के लिए, ये जो 30 30 सेकेंड, 30 to 45 सेकेंड, तो आपने पहले 100 120 मिनट में स्पेंड कर लिया, क्योंकि आप वो क्वेश्चन पे हो, आपने फटाफट उसका इन्फॉर्मेशन लिख लिया, आगे के क्वेश्चन पे चले गए। जब आपका ये सब 120 मिनट हो जाता है, आपके पास डेटा है, तो इसके ऊपर आपने कम से कम 2 से 3 मिनट रुक के स्पेंड करना चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस लो, चॉकलेट खाओ, देखो, एंड इसके बाद सिक्वेंशियली क्वेश्चंस पिक करो। आरसी आपको लगता है कि ये इजी है, 3 मिनट के अंदर हो जाएगा, ये आरसी पकड़ो। आपको लगता है कि ये आरसी डिफिकल्ट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ये बाद में पकड़ो। पहले इजी वाला आरसी करो, इजी वाला पजल करो, इजी वाला डीआई करो, फिर मॉडरेट वाला पजल करो, मॉडरेट वाला आरसी करो, मॉडरेट वाला डीआई करो। एंड अगर टाइम बचा, और सबसे इंपॉर्टेंट जान बची, तो फिर डिफिकल्ट वाले आरसी पजल्स एंड डीआई करना है, या तो फिर तुक्के मार दो, खत्म। यहां से आपका कम से कम 5 या 10 मार्क्स से स्कोर जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। नहीं बढ़ा तो मुझे बता, और अगर ये नहीं समझी स्ट्रेटेजी, तो गेट इन टच। स्ट्रक्चर्ड पेपर अगर रहेगा तो ये तो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। स्ट्रक्चर्ड पेपर में सबसे पहले एनवीआर उठाओ, 25 क्वेश्चन 20 मिनट में उड़ा दो, खत्म करो। सेकंड वीए उठाओ, एक्सेप्ट आरसी, जो भी क्वेश्चन है, वो क्या बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, पैराटिपल्स एक्सेट्रा, 20 25 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 17 मिनट में खत्म करने हैं फटाफट। एलआर, कन्वेंशनल एलआर, मतलब जो नॉन पजल्स होते हैं, पजल छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस,
वो 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं स्ट्रक्चर्ड पेपर में, ठीक है, जहाँ पे एलआर के आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, पजल नॉन वर्बल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चन आएंगे, डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन के कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। एंड ये लिखते हुआ एंड वीएआरसी के 50 क्वेश्चन हो गए, 100 50 50, करेक्ट। तो डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन पे ये सीक्वेंस यही रखना है आपने, ठीक है। फिर डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन के 10-15 क्वेश्चन है, 10 मिनट उड़ा दो। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के एक के बाद एक क्वेश्चन आते हैं, उसको 20-25 क्वेश्चन से फटाफट उड़ा दो। जो हुआ वो हुआ, जो सेट नहीं हुआ उसको तुक्का मारो, खत्म करो। रुकना नहीं है कहीं पे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं। क्यूए के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट में खत्म करो फटाफट। फिर वीए का आरसी आता है। वीए का आरसी या पजल्स में से आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आपके हिसाब से पहले लो, बाद में जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है वो है ना, आखिरी के 20-20 मिनट में खत्म। यहाँ पे अभी आपका स्कोर स्ट्रक्चर्ड पेपर में कम से कम 5 से 10 मार्क्स से जरूर बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा तो गेट इन टच विथ मी अगेन। अगर स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आई है तो भी गेट इन टच विथ मी। ओके गाइस, चलो बेस्ट ऑफ लक।